हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी ये जो है 27 है। और ये है आपकी जो है 6 क्लास की गणित की वर्कशीट है बेटा। तिथि है आपकी 29 दिसंबर 2020। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा वर्कशीट में प्रायोगिक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रायोगिक ज्यामिति। बच्चों, आपने ज्यामिति बॉक्स तो ज़रूर देखा होगा। आइए ज्यामिति बॉक्स को क्या के उपकरणों के बारे में जानें और उनका प्रयोग सीखें। तो देखिए बेटा, ज्यामिति बॉक्स के उपकरणों के बारे में जानेंगे और उनके जो है उनको सीखेंगे। तो सबसे पहला उपकरण क्या है बेटा? सबसे पहला उपकरण है हमारा जो है रूलर। रूलर क्या होता है? स्केल होता है। तो देखिए बेटा, इसका प्रयोग कैसे होता है। रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्ह दिए जाते हैं। रूलर का प्रयोग हम रेखाखंड खींचने और उसकी लंबाई मापने में करते हैं। तो देखिए बेटा, उसके एक तरफ क्या दिए जाते हैं। एक तरफ तो देखिए आप छोटे छोटे देख रहे होंगे, ये क्या है? इंच है। और एक तरफ क्या है बेटा? यहाँ पर जो है सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, तो ऐसे सेंटीमीटर हैं। तो इससे हम क्या करते हैं? रेखा खींचने और लंबाई को मापने में इसका प्रयोग कर देते हैं। दूसरा है बेटा प्रकार। आपने देखा भी होगा, इसकी एक जो कोना होता है, इसके 2 सिरे होते हैं। एक कोना होता है जो नुकीला होता है, दूसरे कोने में क्या रखी जाती है बेटा? पेंसिल रखी जाती है, पेंसिल। प्रकार के 2 सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला और दूसरे सिरे में पेंसिल रखी जाती है। प्रकार का प्रयोग हम चाप या वृत्त बनाने के लिए करते हैं। देखिए बेटा, हम ऐसे बनाने के लिए और जो है वृत्त बनाने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। आगे दिया गया है डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है? देखिए प्रकार के जो है एक सिरा नुकीला होता है और डिवाइडर के जो होते हैं, डिवाइडर के दोनों सिरे नुकीले होते हैं। डिवाइडर के दोनों सिरे जो है नुकीले होते हैं। इसका प्रयोग लंबाइयों की तुलना करने के लिए किया जाता है कि मान लिया हमने ये लंबाई मापनी है, कितनी है, इसके जितनी ही दूसरी लगानी है हमें। इस तरह मापने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है बेटा जो है सेट स्क्वायर। क्या होता है बेटा? सेट स्क्वायर। देखिए ये ऐसे होते हैं, ऐसे, और जो है एक सिरा लंबा और एक छोटा, ऐसे होते हैं ये। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है बेटा? ये 2 त्रिभुजाकार यंत्र होते हैं जिन्हें लंब रेखाओं और समानांतर रेखाओं को खींचने में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे है बेटा चांदा, यानी कि कोण मापक। आपने देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं? डी भी बोला जाता है। इसको हम अपनी भाषा में डी भी बोल देते हैं। ये क्या है बेटा? ये एक अर्धवृत्ताकार यंत्र है जिस पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक भाग चिन्हित होते हैं। इसका प्रयोग कोणों को मापने और खींचने में किया जाता है। देखिए बेटा, यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट होकर और यहाँ पर ये 90 और ये हो गया 120 तक के जो है भाग चिन्हित होते हैं। इसके बाद है बेटा आइए करें। तो देखिए बेटा क्या दिया गया है कि इसमें देखिए यहाँ पर ये आकृति दी गई है। क्या करना है? आओ मिलकर ढूंढे इस भवन की आकृति में कितने ज्यामितीय उपकरण और आकृतियों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले तो हम उपकरण देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या देखते हैं? उपकरण। उपकरण किन किन उपकरणों का प्रयोग हुआ है? देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले ये किसका प्रयोग है बेटा? ये स्केल का प्रयोग हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये सेट स्क्वायर का प्रयोग हुआ है। ये यहाँ पर जो है चांदे का प्रयोग हुआ है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और क्या दिया गया था हमारा, ये जो है डिवाइडर का प्रयोग हुआ है और प्रकार का प्रयोग हुआ है। पेंसिल भी दिखाई गई है, पेंसिल का प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ पर उपकरण में लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे, एक तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूलर। क्या लिखेंगे? रूलर। इसके बाद बेटा चांदा, और यहाँ पर लिखेंगे जो है डिवाइडर, और यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल, पेंसिल लिख देंगे। और यहाँ पर और किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है बेटा? और भी जो भी उपकरण होंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए बेटा कौन कौन सी आकृतियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी आकृतियाँ दी गई हैं यहाँ पर बेटा? देखिए त्रिभुज भी दिया गया है, जो है वृत्त भी दिया गया है, चतुर्भुज भी दिया गया है, आयत भी दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हम आकृतियों में लिखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज,
और आयत। इस तरह ये सारी जो आकृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी।